जेल या जाती उम्रा, बड़े फैसले का वक्त आन पहुंचा। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। साबिक वजीर आजम के फ्लेक्स उतारने पर मुतवालों और इंतजामिया में झगड़ा। लीगी कारकुनान और गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम मोड़। नई JIT में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज समेत दीगर की आज तलबी। बयान कलमबंद करने का फैसला। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की लंदन से वतन वापसी। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। PTI रहनुमा अलीम खान लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मौजूदा इंतजामिया है PTV की, इसको घर जाना होगा, इसके से अलावा कोई हल नहीं। रिजाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है और कुछ सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। सबको कुछ भी पता नहीं होता है। फवाद चौधरी या नईमुल हक, MD PTV से इख्तलाफात पर दोनों रहनुमाओं में अनबन। क्या वजारत इत्तलात का कलमदान पास रहेगा? फैसला आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुतवक्किल। PTV यूनियन के कारकुनान का वजीर इत्तलात की हिमायत में एहतजाज। MD के खिलाफ नारे। इदारे को वजारत इत्तलात से इंतजामी तौर पर अलग कर दिया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजीर आजम को तजवीज़ से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अहम फैसले मुतवक्के। माजी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर धोखा। सिर्फ नुमाइशी प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी गई। किसी को अवामी खिदमत के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का बयान। फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। मशकूक अफराद पर पासपोर्ट ऑफिस के दरवाजे बंद। बैंक अकाउंट्स मुंजमद। असलहा लाइसेंस मनसूख। क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे ना कर्ज मिलेगा। खातों की जांच पड़ताल का आगाज। आर्टिकल 370 और 35A को छेड़ा गया तो कश्मीर अलहदा हो जाएगा। मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत को खत्म करना बहुत महंगा पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को रद्दोबदल से बाज रहने का मशवरा दे दिया। पुलवामा हमला मोदी सरकार ने खुद कराया। एजेंसी की रिपोर्ट मौजूद थी। फौजियों को बचाने की बजाय मरवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारतीय समाजी रहनुमा वमन मिश्राम ने सच बोल दिया। सिंध काबीना का इजलास। नई इमारतें बनाने के लिए लीज के पुराने तरीके। डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाने और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी। न्यू कराची अस्पताल के फंड्स जारी करने का हुक्म। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में हंसता बसता घर उजड़ गया। 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक बच्चे को भी जिंदा निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में गजूमता के करीब 2 मेट्रो बसें टकरा गईं। खातून जाँ बहक, 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। जनरल अस्पताल मुंतकिल। कराची में क्लिफ्टन बिलावल चुरंगी के करीब सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन। सड़ा हुआ गोश्त मिलने पर रेस्टोरेंट सील। जायदुल मयाद मसालों के इस्तेमाल का भी इंकिशाफ। के लिए जैसे भीख मांगते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। इनको वास्ता है, अगर अल्लाह रसूल का खौफ रह गया तो ये काम करें। अल्लाह रसूल के वास्ते खुलवा दो रास्ते।
तजावुजात से परेशान कराची वालों की फरियाद, दिखावे का ऑपरेशन खत्म होते ही ठेले लग गए। 3 हट्टी से लियाकताबाद तक सफर मुश्किल। कल के आए हुए हैं, बेडरूम की जो सूरत हाल है कि बेड नहीं मिल रहा, मरीज स्ट्रेचरों पे हैं। फंड्स की कमी से फैसलाबाद के सिविल अस्पताल का बुरा हाल, मरीजों के लिए बेड्स की कमी, एक बिस्तर पर 2 अफराद का इलाज, गरीब अफराद प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। लाहौर हाई कोर्ट का घरेलू मुलाजिम बच्चों से मुतालिक बड़ा फैसला, 15 से 18 साल तक के मुलाजमीन सिर्फ 3 घंटे काम करेंगे। केसेस की समाअत के लिए खुसूसी अदालतें बनाने का हुक्म, सोशल सिक्योरिटी इदारे के कयाम की भी हिदायत। हज दरखास्तों की वसूली का आगाज, आखिरी तारीख 6 मार्च मुकर्रर, कुरानदाजी 8 मार्च को होगी। पहली मर्तबा पाकिस्तानी आज़मीन के लिए ई वीज़ा की सहूलत दस्तयाब। आज़ाद कश्मीर में 2.5 बरस के दौरान 50 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात, लोगों की हालत जूं की तूं, महकमों की कारकर्दगी में भी बेहतरी ना आ सकी, शहरियों के शिकवे। अफगानिस्तान में मुकम्मल जंग बंदी की कोशिश, अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी कतर में मौजूद। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में हंसता बसता घर उजड़ गया। 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। वजीर आला गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, कहिएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? क्या कोई मजीद अफराद भी इस मलबे तले दबे हैं ताहाल? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। यहाँ पे KMC के रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी मेयर वसीम अख्तर कर रहे हैं, जबकि दीगर जो इदारे हैं उनकी निगरानी कमिश्नर कराची खुद यहाँ पर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मेयर कराची ने और कमिश्नर कराची ने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू कर दिया गया था जल्दी, ताहम उसमें मुश्किलात ये आ रही हैं। एक तो कंजेस्टेड एरिया है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी सी हैं, मशीनरी यहाँ नहीं आ पा रही, और सबसे बड़ी बात यह कि खदशा है कि अंदर कुछ लोग दबे हुए हैं, तो इसलिए बहुत आहिस्ती से ऑपरेशन किया जा रहा है। हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही। यहाँ पर सर्चिंग डॉग भी लाए गए हैं और खुसूसी तौर पे जो सेस्मिक माहिरीन हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंदर से कोई आवाज़ें आती हैं तो वहाँ से पहले लोगों को पॉकेट बना के निकाला जाए। इस वजह से ऑपरेशन बहुत सुस्त रवि का शिकार है। फिर लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ जमा है जो कि तमाशा देख रही है। तो इंतज़ामिया ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल उन्हें यह है कि लोगों के शोर की वजह से जो अंदर दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ भी सुनने में मुश्किल आ रही है। अगर यहाँ पर लोग करीब ना हों तो लोगों की आवाज़ सुन के फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है। और अभी भी उम्मीद यही है कि अंदर लोग जो होंगे वो जिंदा होंगे तो उनको फौरी तौर पर निकाल लिया जाए, जिस तरह इससे पहले एक बच्चे को और दीगर लोगों को निकाला गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो वसीम अख्तर हैं वो या दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो बताते हैं कि फौरी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने लोग हैं और आया कितने लोग उनमें से जिंदा भी मौजूद हैं। तो बहुत आहिस्ती से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और तवक्को यही है कि अगर अंदर कोई अभी जिंदा मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर निकाल लिया जाए। इस टाइम के हवाले से भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितना टाइम लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि इसके साथ जो इमारतें हैं उनको भी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो भी हो सकता है कि मखदूश हों। तो बहुत आहिस्ती से ऑपरेशन किया जा रहा है, इसलिए ना ही टाइम फ्रेम बताया जा सकता है कि कितनी देर लगेगी। ऑपरेशन की रफ्तार फिल वक्त सुस्त है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम अपनी ये कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जिनसे मुतालिक अपडेट किया मोहम्मद मोहसिन आपने। शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, नई इमारतें बनाने के लिए लीज का पुराना तरीका चलेगा। इजलास में मंजूरी दे दी गई, जबकि डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी मंजूरी दे दी गई है और अब डॉक्टर्स का सैलरी पैकेज पंजाब के बराबर होगा। न्यू कराची अस्पताल के फंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ने मजीद डॉक्टरों के तकर्रुर की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम खान, इजलास का क्या अहवाल रहा, इजलास का एजेंडा क्या था और क्या अहकामात दिए गए वज़ीर आला सिंध की जानिब से? इजलास के एजेंडे की बात करें तो इजलास के एजेंडे में अभी भी बहुत अहम नुकात है जिन पर बात होनी है, लेकिन 3 से 4 नुकात बड़े अहम है जिन पर डॉक्टरों में की तनख्वाह में जो इजाफा था उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि सेहत, तालीम और दीगर इदारों में अब जो तनख्वाहों में इजाफा होगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उस
तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, ऐसा फैसला किया है सिंध काबीना ने और इस हवाले से करेगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें इजलास के हवाले से बता रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बड़े फैसले का वक्त आन पहुंचा। नवाज शरीफ की दरखास्त से जमानत पर फैसला कुछ देर में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला आज सुनाएगा। 2 रुकनी बेंच ये फैसला अब से कुछ देर में सुना देगा। अदालत ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर 20 फरवरी को यह फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है, जबकि नैब ने नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने की मुखालफत की थी। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त जना अस्पताल में मौजूद हैं इलाज की गर्ज से, जहां पर उनका इलाज मुआलजा जारी है। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस बड़े केस की समाअत हो रही है, जिससे मुतालिक जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा 12:15 बजे का वक्त दिया गया था फैसला सुनाने के लिए। आमिर सईद अब्बासी से भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये मनासिर देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं। नून लीग के दीगर रहनुमा को भी देखा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में जो नून लीगी कारकुनान हैं उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। सभी मुंतज़िर हैं इस फैसले के। तलाल चौधरी और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब को यहाँ पर देखा जा सकता है। बड़ा फैसला आने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ऐसे में सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हैं। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसकी तरफ से एवनफील्ड में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ मिला था और आज भी उनकी जानिब से यही तवक्को की जा रही है कि आज भी उन्हें रिलीफ मिलेगा। तिब्बी बुनियादों पर जो दरखास्तें जमानत दायर की गई थी, आज उस पर फैसला आना है। यह फैसला 20 फरवरी को महफूज किया गया था, जो कि आज सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है, जबकि नैब ने भरपूर मुखालफत की। हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से उनके हक में भरपूर दलाइल दिए गए। अदालत को यह कहा गया कि उनकी तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की जाए। इससे पहले लीगल ग्राउंड्स पर एक और जो दरखास्त थी वो दायर की गई, लेकिन वो वापस ले ली गई नवाज शरीफ के वकील की जानिब से। लेकिन उसके बाद एक और तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त दायर की गई है, जिस पर आज ये फैसला सुनाया जाएगा। नैब ने गोया कि इस फैसले की और इस केस से मुताल्लिक जब जमानत की बात हो रही थी, ख्वाजा हारिस जमानत के हक में दलाइल दे रहे थे, तो नैब ने भरपूर मुखालफत की कमरा अदालत में और नैब का ये मौक़िफ़ रहा कि जमानत ना दी जाए इस केस में। लेकिन बहरहाल 20 फरवरी को दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कमरुल मुनव्वर, कहिएगा कितने बजे सुनाया जाएगा अब ये फैसला? जी 12 बजे का कहा गया था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 12:20 के करीब जो है ये फैसला जो है वो सुनाएंगे। ताहम जजेस की ये बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन कियानी जो है, मोहसिन अख्तर कियानी, वो इसका हेड कर रहे हैं। उनका ये अभी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है हाई कोर्ट के बाद पहुंच चुकी है। तमाम मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनमें ख्वाजा आसिफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुशाहिदुल्लाह समेत। ठीक है, कमरुल मुनव्वर से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली का फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और लीगी कायदीन वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और MD PTV का ये तनाज़ा है। PTV यूनियन के कारकुनों ने वज़ीर इत्तलात की हिमायत में एहतजाज शुरू कर दिया। PTV यूनियन के कारकुन पेमरा हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच गए हैं। कारकुनों ने MD के खिलाफ इस मौके पर नारेबाजी भी की है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक से। आबिद, कहिएगा क्या कहना है इन एहतजाजी कारकुनान का? जी देखिए, ये PTV यूनियन के कारकुन हैं और ये पेमरा हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कि मुतालबा है कि MD PTV को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि MD PTV यूनियन और PTV के कारकुनों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो खुद साख्ता MD हैं। उन्होंने MD गो और खुद साख्ता MD गो के नारे लगाए। ये मामला सेनेट कायमा कमेटी इजलास में भी ज़ेर बहस आया, ताहम उसमें MD PTV नहीं आए। और इस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सारी
कमेटी ने भी कहा है कि एमडी को हटा दिया जाए और उन्होंने कहा है कि अब एमडी की पोस्ट खत्म हो चुकी है और नए एमडी के लिए इश्तिहार भी दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो एमडी जो है उनको खुद अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और तमाम जो यूनियन है वो भी उनके खिलाफ है और तमाम पीटीवी के एम्प्लॉइज भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग जो है वो एमडी तो सामने, लेकिन कुछ लोग उनके पीछे हैं जो उनकी पुष्टबंधाई कर रहे हैं। ठीक है, पीटीवी यूनियन के ये कारकुनान हैं जो कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। शुक्रिया आबिद मलिक, अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बड़े फैसले का वक्त आन पहुंचा है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर यह फैसला सुनाया गया है और नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। यह फैसला जो 20 फरवरी को महफूज किया गया था, अब यह फैसला सुना दिया गया है और इस वक्त नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। कमरा अदालत में नून लीग के अहम रहनुमा मौजूद हैं, जबकि अदालत के बाहर रहनुमा मौजूद हैं। कई कारकुनान नून लीग के यहां पर मौजूद हैं, जबकि खुद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं। जिन्ना अस्पताल में नवाज शरीफ ज़ेर इलाज हैं और इस वक्त उनके लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले लीगल ग्राउंड पर दरख्वास्त दायर की गई थी और अब उसके बाद मेडिकल ग्राउंड पर एक और दरख्वास्त दायर की गई थी और पहली दरख्वास्त को वापस ले लिया गया था। उसी दूसरी दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया गया है और नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जी हां, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और 20 फरवरी को यह फैसला महफूज किया गया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त से जमानत अब मुस्तरद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक, मुस्तरद कर दी गई जमानत को। आमिर सईद अब्बासी से भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको फिर से ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत की इस्तदा की थी। नैब ने नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने की मुखालफत की थी। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसको नवाज शरीफ ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां से उनको पहले भी एक बार रिलीफ मिल चुका है विंडफील्ड रेफरेंस में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी। आमिर, बताइएगा तफसीली फैसला सुना दिया गया? आमिर सईद अब्बासी से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा रब्ता आमिर सईद अब्बासी से बहाल नहीं हो रहा, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन फिर वक्त आपको ये बताएं कि 20 फरवरी को ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुना दिया गया है। हम आपको इससे कबल ये बता रहे थे कि इवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हमने देखा कि वहाँ से साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ मिला था और उनको रिहा कर दिया गया था और उसके बाद एहतसाब अदालत ने ही उन्हें अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और अब इस दरख्वास्त पर जो 20 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था, वो महफूज फैसला अब सुना दिया गया है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत अब मुस्तरद हो चुकी है। तिब्बी बुनियादों